सायरा बानो एक आम फैन की तरह दिलीप कुमार की दीवानी थी। दोनों की शादी का किस्सा काफी मजेदार है। इसकी शुरुआत राजेंद्र कुमार के साथ सायरा बानो के अफेयर के किस्से से हुई थी। सायरा बानो काफी छोटी उम्र से ही दिलीप कुमार की फिल्में देखती थी और एक आम फैन की तरह उनकी दीवानी थी। वे दिलीप कुमार की इतनी बड़ी फैन थी कि मिसेस दिलीप कुमार बनने का सपना पालकर बैठी थी। सायरा मशहूर एक्ट्रेस नसीम बानो की बेटी थी, जो तीसरे और चौथे दशक की नामी हीरोइन थी। 1941 में मसूरी में सायरा बानो का जन्म हुआ। 7 साल बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और सायरा के पिता एहसान पाकिस्तान चले गए। उनकी मां नसीम बानो हिंदुस्तान में ही रह गईं। हालांकि बाद में वह लंदन चली गईं और सायरा की पढ़ाई लिखाई वहीं हुई। 1959 में सायरा लंदन से वापस आई और उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री मारी। सायरा ने शम्मी कपूर के अपोजिट फिल्म जंगली से अपने करियर की शुरुआत की। अपनी पहली ही फिल्म से सायरा बानो सुपरस्टार बन गई। उनकी बाद की फिल्मों ने भी खूब धमाल मचाया। सायरा सुपरस्टार तो बन गई, पर दिलीप कुमार के अपोजिट उनके काम करने का सपना अधूरा रहा। कहते हैं कि उसकी वजह ये थी कि दिलीप कुमार उनके काम का हवाला देकर अपने अपोजिट कास्ट नहीं करवाना चाहते थे। लिहाजा सायरा को फिल्मकार राजेंद्र कुमार के साथ कास्ट करते रहे। इत्तेफाकन दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी लोगों को पसंद भी आने लगी। दोनों की साथ में कई हिट फिल्में होती गईं। गॉसिप करने वालों को मसाला भी मिलने लगा था। लोगों ने राजेंद्र कुमार और सायरा बानो के बीच कथित रोमांस की खबरें उड़ा दी। नसीम बानो को जब ये बात पता चली तो वह चिंतित हो गईं। वजह यह थी कि एक तो राजेंद्र कुमार हिंदू थे, दूसरे ये कि वे शादीशुदा और 3 बच्चों के बाप भी थे। उन्होंने दिलीप कुमार के मेंटोर शशिधर मुखर्जी की मदद से दिलीप कुमार से इस मामले को संभालने की गुहार की। शशिधर की बात शुरुआती दौर में खारिज करने के बाद दिलीप कुमार ने मदद को हामी भरी। आखिरकार मामला सायरा बानो के जन्मदिन तक पहुंचा। 23 अगस्त 1966 को सायरा बानो का जन्मदिन था। दिलीप कुमार भी आमंत्रित थे, पर उन्होंने पहले ही समारोह में शरीक न होने का खेद पत्र भिजवा दिया था। सायरा खासी अपसेट थीं। मामला तब और तूल पकड़ता दिखने लगा जब समारोह में राजेंद्र कुमार अपनी पत्नी के साथ पहुंच गए। मामले की गंभीरता भाप नसीम बानो दिलीप कुमार के घर गईं और सिचुएशन संभालने की मिन्नतें करने लगीं। दिलीप साहब ना नहीं कह सके और सायरा के जन्मदिन पर आए। इस समारोह के 6 हफ्ते बाद सबको हैरान करने वाली खबर आई कि दोनों 2 अक्टूबर 1966 को मंगनी करने जा रहे हैं। सब हैरान थे कि आखिर सायरा बानो के जन्मदिन के महज 2 महीने में ऐसा क्या हुआ कि दिलीप कुमार मंगनी और फिर निकाह को राजी हो गए। बाद में पता चला जन्मदिन की रात दिलीप कुमार से सायरा बानो को समझाने को कहा गया था कि वे राजेंद्र कुमार के साथ कथित लव स्टोरी पर अपना स्टैंड क्लियर करें। उनसे उनसे रिलेशनशिप की बेवकूफी भरी हरकत ना करें। दिलीप कुमार उन्हें समझाते रहे। सायरा मान गई, पर हैरत भरी शर्त के साथ, यही कि अगर दिलीप कुमार उनसे शादी को राजी हो जाएं, तो वो राजेंद्र कुमार का पीछा छोड़ देंगी। आखिरकार दिलीप कुमार को सायरा बानो की जिद के आगे झुकना पड़ा। इस तरह उसी साल यानी 1966 को दोनों विवाह बंधन में बंध गए। 11 अक्टूबर 1966 को जब उन्होंने 25 वर्षीय अभिनेत्री सायरा बानो के साथ शादी की, तब उनकी उम्र 44 साल की हो गई थी। बारात की अगुवाई पृथ्वीराज कपूर ने की थी। दूल्हे मियां दिलीप कुमार सेहरा बांधकर घोड़ी पर चढ़े थे और आजू बाजू राज कपूर, देवानंद चल रहे थे। इस विवाह को लेकर खूब खबरें छपी और बड़ी संख्या में लोग आए थे। संगीत और आतिशबाजी की धूमधाम के बीच जोरदार दावत हुई थी। कहा जाता है कि दिलीप कुमार से पहले राजेंद्र कुमार के साथ कथित तौर पे उनका अफेयर था और सायरा बानो उनके लिए पागल थी। लेकिन जन्मदिन का वो किस्सा जिसमें राजेंद्र कुमार अपनी बीवी और बच्चों के साथ सायरा बानो के जन्मदिन में पहुंचे, उसके बाद से सायरा बानो के दिल में खटास आ गई और दिलीप कुमार और नसीम बानो के समझाने पर सायरा ने ये शर्त रखी कि अगर दिलीप कुमार उनसे शादी करते हैं तो वो ये सब छोड़ देंगी। ना चाहते हुए भी दिलीप कुमार को हाँ कहनी पड़ी, क्योंकि नसीम बानो ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की थी। नसीम बानो की रिक्वेस्ट करने के बाद
सर दिलीप कुमार ने उनसे शादी करने के लिए हाँ कह दी। कहते हैं कि ये उम्र का अंतर बहुत ज्यादा था इन दोनों लोगों के बीच में। सायरा बानो 25 वर्षीय थी और दिलीप कुमार 44 वर्ष के थे। आज सायरा बानो अकेली हैं क्योंकि दिलीप कुमार का निधन 7 जुलाई 2021 को हो गया था। वो 98 साल के थे और काफी बीमार चल रहे थे, इसी वजह से उनका निधन हो गया। तो ये उनकी एक ऐसी लव स्टोरी है कि सायरा बानो ने प्यार किसी से किया और शादी किसी और से की। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।